सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में और आज के ध्यान सत्र में। अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय। और इस अध्याय में राजा जनक ज्ञान को नहीं समझा रहे, वे ज्ञान में स्थित होकर बोल रहे हैं कि ज्ञान में स्थित होकर क्या भाव रहता है, क्या स्थिति बन जाती है, वो सब हमें आज के अध्याय में पता चलेगा। राजा जनक कहते हैं कि मुझ अनंत महासागर में वो स्थित हो गए। खुद को अनंत महासागर समझ करके ही बात कर रहे हैं। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता। इन द इनफाइनाइट ओशन ऑफ माई सेल्फ the world wanders here and there like a ship driven by its own wind, but it doesn't create turbulence in me. मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित होती हैं और अस्त होती हैं। इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। In the infinite ocean of myself, the world rises and vanishes naturally like a wave by Maya, but it doesn't cause my growth or damage to me. मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता है, एक स्वप्न है, और मैं अति शांत निराकार रूप में स्थित हूं। In the infinite ocean of myself, the world exists like a dream, but I exist as supremely peaceful and formless. और उस अनंत निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है, न कोई अन्य भाव है। इस प्रकार असक्त बिना किसी इच्छा के शांत रूप से मैं स्थित हूं। In the infinite and stainless state, there remains no feeling of I or any other feeling. Like this, I exist unattached, devoid of desires and at peace. अब 5वें श्लोक में कहते हैं, आश्चर्य है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और ये जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे और बुरे की कल्पना हो सकती है। सरप्राइज, I am pure consciousness and the world is like a magic. How can there be thoughts of useful or usefulness in me? तो इस प्रकार इस अध्याय में जनक जी ने कहा कि मैं अनंत महासागर हूं। वो भाव आप सब भी उसी भाव में अपने आप को ठहराते हुए सा जरा अनुभव करके देखें। मैं अनंत महासागर हूं और ये संसार मेरे भीतर चलने वाला एक जहाज है। जहाज अपनी आंतरिक हवा से इधर उधर घूमता है, पर महासागर में तो कोई विक्षोभ नहीं होता। इसी तरह से जीवन की घटनाएं, सुख दुख उतार चढ़ाव मेरे भीतर होते हैं, लेकिन मैं अप्रभावित रहता हूं। जनक कहते हैं, मेरे भीतर लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। लहरें बढ़े घटे, मुझ में थोड़ी वृद्धि या क्षति होगी। और जगत एक सपना है, विकल्पना है, लेकिन मैं तो शांत हूं, निराकार हूं। ये इस दृष्टि से संसार को देखने पर कोई उलझन शेष नहीं रहती है। फिर जनक जी ने कहा कि मैं तो अनंत हूं, निर्मल अवस्था में हूं, तो ना मैं बचता है ना तू बचता है, न कोई इच्छा है न कोई आसक्ति है, शांत चैतन्य में स्थिति है। फिर लास्ट में तो बस कह ही दिया कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं और ये जगत जादू है। जहां जादू है वहां सत्य असत्य, उपयोगी अनुपयोगी की कल्पना ही कैसे हो सकती है। जब सब एक ही चेतना है तो त्याग क्या और ग्रहण क्या, प्रश्न ही नहीं उठता। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि आत्मा अनंत महासागर के समान है। सागर उसकी लहरें हैं, संसार उसकी लहरें हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, आत्मा अचल है।
संसार एक जादू की तरह से है, सपने की तरह से है, और ज्ञान के बाद तो मैं और तू का भेद ही मिट जाता है। इच्छाओं का अंत ही शांति है, न कुछ त्यागना न कुछ ग्रहण करना। और इसमें सबसे बड़ी बात यही एक हमने अपने अंदर भरनी है कि जब आत्मा में स्थिति हो जाती है तो संसार चलता रहता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती। संसार मेरे भीतर चलता है, मैं संसार के भीतर नहीं चलता। राजा जनक की ये वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन को बदलो मत, अपनी स्थिति को बदलो। तो आज के ध्यान में हम अपनी स्थिति में थोड़ी देर के लिए स्थिर रहेंगे, स्थिर चित्त होकर के अपनी स्थिति को और गहरा करेंगे। तो अब चलते हैं अपने ध्यान की जर्नी में, इसी भाव के साथ, इसी ज्ञान के साथ कि मैं अनंत महासागर हूं। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर सहज, मन सहज, भावनाएं सहज। सहज हो जाए, सरल हो जाए, शांत हो जाए। आंखें धीरे से बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस लेने का जो हम इसमें तरीका अपना रहे हैं, 4 काउंट भरना, 4 काउंट रोकना, 4 छोड़ना, 4 बाहर रोकना। बॉक्स ब्रीदिंग है ये। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोक दें। इसी तरह से दूसरा सर्कल पूरा करें। भरें, रोक लें, छोड़ें, बाहर रोक दें। तीसरा श्वास भरें ऐसे ही, रोकें, छोड़ दें, बाहर रोक दें। और अब ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। ओम। एक बार और। ओम। और अब बिल्कुल शांत। और ये अनुभव करना है कि कुछ बदलना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, बस यहीं पर उपस्थित रहना है। अपने श्वासों को देखते रहें, जैसे कोई शांत साक्षी देख रहा हो। सांसें आती हैं, सांसें जाती हैं। आप सांस नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। मन में विचार उठें, रोके नहीं, पकड़े नहीं, बस देखें, जाने दें। राजा जनक की वाणी को अपने भीतर उतरने दें। मयि अनंत महाबौद्धौ। कल्पना करें कि आप एक अनंत गहरे महासागर हैं, विशाल, विस्तृत, दूर तक फैले हुए, अथाह, सिर
ये आप हैं, अनंत अथाह सागर, और आपके भीतर एक संसार रूपी जहाज चल रहा है। इस संसार को अपने भीतर चलते हुए देखें, अनुभव करें। जहाज चल रहा है लेकिन महासागर शांत है, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। भीतर अनुभव करें, घटनाएं हो रही हैं, पर मुझे क्या, मुझे कोई विक्षोभ नहीं। मैं तो महासागर हूं, विशाल हूं, अनंत हूं, असीम हूं और अचल हूं। अब देखें, महासागर में लहरें उठ रही हैं, सुख की लहर, बहुत ऊंची, दुख की लहर नीची जा रही है, विचारों की लहर, लहर उठे और स्वयं ही शांत हो जाए। महासागर शांत है, न बढ़ता है न घटता है। धीरे धीरे भीतर दोहराए, लहरें आती है जाती है, मैं वैसा ही रहता हूं। मुझ में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं तो स्वयमेव असीम और अनंत हूं। ये छोटी छोटी चीजें कब उठी, कब गिरी, कब शांत हुई, ये अपना स्वभाव है इनका। अब इस वाक्य को हृदय में उतरने दें कि विश्व एक कल्पना है। देखें कि स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में घटनाएं सजीव लगती हैं, सत्य लगती हैं। पूरा फिल्म घूम जाती है, पर जागने पर सब मिट जाता है। ऐसे ही ये संसार भी मेरे भीतर एक कल्पना है, विकल्पना है। मैं स्वयं अति शांत हूं, निराकार हूं, पूर्ण हूं। कुछ क्षण इसी मौन में ठहर जाएं। इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुने और उसके साथ अपनी ध्वनि मिला लें। ओ और इस अनुभूति में उतर जाए, उस अनंत अवस्था में जहां न मैं बचता है न तू बचता है, न कोई इच्छा न कोई अपेक्षा, केवल शांत उपस्थिति, केवल चैतन्य उपस्थिति, एक स्थिर चित्त। महसूस करें आप कुछ नहीं कर रहे, बस
हो रहा है। अस्तित्व में सब कुछ होता है, आप बस हैं। यही स्थित प्रज्ञा है। आप न करता है और न ही अकर्ता है। सब कार्य हो रहे हैं पर आप करता नहीं है। आप स्थिर हैं, आप शांत हैं। राजा जनक की ये वाणी, अहो चिन्मात्रमेवाहम, महसूस करें कि आप शुद्ध चैतन्य हैं और ये जगत जादू का खेल है। यह जादू है। जहाँ जादू है वहाँ सही गलत अच्छा बुरा त्याग ग्रहण सब अपना अर्थ खो देते हैं। जादू है, मनोरंजन है, मिथ्या है। अपने भीतर कह ले कि मैं केवल चैतन्य हूँ, मुझमें कोई द्वैत नहीं है। पूर्ण मौन, अचल शांति। कोई शब्द नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई दिशा नहीं, बस अनंत शांति में विश्राम। ओ, ओ, अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें और अनुभव करें आपके हृदय की विशालता को, आपकी असीमता को, उस महासागर के भाव को। और ये देखें कि चारों तरफ आपका ही विस्तार है। और आपके हृदय की ये विशालता आपके कण कण में महसूस हो रही है। सिर्फ महसूस करें। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने हृदय में सांसों को आते जाते सब महसूस करें। शरीर का बोझ लौट रहा है, भीतर की शांति बनी रहे। अपने हथेलियों को, अपने पैरों को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ें और इस शरीर को महसूस करते हुए गदगद हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं।
कि ईश्वर ने ये मौका दिया ये समझने का, और इस शरीर को दुनिया में लाने वाले इस माता पिता को भी प्रणाम कर ले। इस बोध को जगाने वाले सभी गुरुओं को नमस्कार, उनका धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और जब आंखें खोलें तो ये ध्यान रहे संसार चलता रहेगा, पर आप अब महासागर हैं। इस संसार रूपी जहाज के आने और जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लहरों के उठने और गिरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को स्मरण रखें। दोनों हाथों को रब करें और सोचते जाए, संसार मेरे भीतर चलता है पर मैं संसार में नहीं चलता हूँ। आप हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली करके अपने आंखों पे रखें। महसूस करें गर्माहट, अग्नि तत्व। और कानों पे रखें, कानों पे महसूस करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए, जैसा जैसा मन करे। अगर और बैठने का मन है इसी भाव में तो बैठ सकते हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। और साथ ही साथ हम एक और बात किया करते हैं, पानी की चार्जिंग। जल तत्व जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में है, उस जल तत्व को हम बहुत शक्तिशाली बनाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और इस आध्यात्म के राह पर आगे पावर के साथ बढ़ते रहें। तो अगर आपके पास जल रखा है तो आप जल का गिलास अपने हाथ में ले लें और उसके ऊपर दूसरा हाथ, उसमें भाव भर दें कि ये जल ब्रह्मांडीय शक्तियों को लेते हुए शुद्ध एवं पवित्र है और इसमें सारे संतुलन की शक्तियां हैं, शांति की शक्तियां हैं और इसके अंदर सारी हीलिंग की शक्तियां भी आ रही हैं। शरीर में कहीं कुछ भी अगर अवांछित है तो उसको सही करने की शक्ति इसमें भर रही है। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हम हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और अब उसी भाव में, जिस भाव में ध्यान किया है उसी में स्थिरता के साथ वही शब्द जनक जी के दोहराएं कि मैं महासागर हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं साक्षी हूँ उन लहरों का, उस जहाज का, उस स्वप्न का। पर मैं अनंत हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ईश्वरीय अंश हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, मैं वही हूँ, सो हम, सो हम, सो हम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करते हुए महसूस करें कि ये विशालता, ये अनंतता, ये चैतन्यता मेरे शरीर के कण कण में व्याप्त हो रही है। इस जल को ग्रहण करें और वापस आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अभी करते हैं जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।